जंतर मंतर के इस प्रदर्शन में जहां हजारों की तादाद में छात्र मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषा जानने वाले छात्र वहां एक ही मुद्दे को लेकर मौजूद हैं कि भाई छात्रों के साथ न्याय हो। जो अन्याय पेपर लीक को लेकर होता है, जो अन्याय रोजगार ना होने को लेकर होता है, जो अन्याय भर्ती ना होने को लेकर होता है, वो जो अन्याय भर्ती की परीक्षा ना होने को लेकर होता है, उस अन्याय के खिलाफ तमाम छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं। कोई कह रहा है 25,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000 की तादाद बता रहा है। लेकिन सच यह है कि जंतर मंतर तो फुल पैक है। जंतर मंतर और कनॉट प्लेस को जोड़ने वाली सड़कें भी पूरी भर चुकी हैं। अब यह आंदोलन और यह पूरा संग्राम दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। मुंबई के मैदान में भी लोग इसी मांगों को लेकर दिल्ली पुलिस की बर्बरता के खिलाफ इकट्ठा हैं। पटना में भी यही तस्वीरें सामने आई। पटना में भी आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। प्रयागराज, इलाहाबाद में भी लगातार प्रोटेस्ट और रैलियां वहां पर भी जारी हैं। नागपुर में भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश का कोई कोना, कोई हिस्सा ऐसा बचा नहीं जहां इस आंदोलन ने अपनी दस्तक न दी हो। इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की हैं, उसका कोई ना कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद है, उसका कार्यकर्ता मौजूद है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक प्रधानमंत्री के आवास के बाहर इन्हीं मुद्दों को लेकर धरना दे चुके और डिटेन भी हो चुके हैं। यह तो भारतीय राजनेताओं के एंट्री की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि जो सत्ता में मौजूद है बीजेपी, उसके नेताओं की एंट्री हुई नहीं है और वो होगी भी कैसे, क्योंकि जो मुद्दा है उस सरकार की फजीयत का मुद्दा है, इस्तीफे का मुद्दा है और वो फजीयत ना करे बीजेपी की खुद की सरकार अपने ही खिलाफ। इसीलिए तो ये पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, किस नेता की एंट्री हुई है, और ऐसे नेता की एंट्री हुई है जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है। जो काम ऐसा हुआ भारत के प्रधानमंत्री के साथ उस नेता का, जिसने विदेश नीति पर तो कोई असर नहीं डाला, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर कोई असर नहीं डाला, लेकिन इंस्टाग्राम की रील पर जरूर असर डाल दिया। जी हां, बात मेलोनी की, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, उनकी एंट्री अब जंतर मंतर पर हो चुकी है। अब उनके नाम के समोसे बिक रहे हैं, उनके नाम के पोस्टर छात्र लहरा रहे हैं और मेलोनी के नाम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। टॉफी भी बांटी जा रही है, मेलोडी वाली, वही जो प्रधानमंत्री इटली लेकर गए थे, वही जो प्रधानमंत्री इटली लेकर गए थे और रील बनाते बनाते कह दिया था कि ये बड़ी मेलोडी है। और लोग पूछने लगे ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। इस पर तो बाकायदा शो कर दिए गए गोदी मीडिया के जरिए और इस देश के सरकारी संस्थान डीडी न्यूज के जरिए भी। ऐसे में मेलोडी की एंट्री ने इस पूरे मामले को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक और बीजेपी की फजीयत का विषय बना दिया है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया जंतर मंतर पर मौजूद है, रिपोर्ट कर रहा है और बहुत सुरक्षित ढंग से रिपोर्ट कर रहा है। फजीयत तो इस देश के मीडिया की है, जिसे धकियाया जा रहा है जंतर मंतर से कि वापस मत दिखाई देना। लेकिन विदेश का मीडिया जितना भी है वो उसे बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, उन मुद्दों को रिपोर्ट कर रहा है, दिल्ली पुलिस की बर्बरता को भी रिपोर्ट कर रहा है। अब रिपोर्ट इस बात की हो रही है कि भाई जंतर मंतर पर मुद्दों से ज्यादा, मुद्दों के बाद बात हो रही है मेलोनी की। कोई कह रहा है कि गर्मा गर्म मेलोनी वाले समोसे ले लीजिए, कोई पुलिस वालों को टॉफी बांट रहा है मेलोडी, कोई मेलोनी के नाम के पोस्टर बनाकर लहरा रहा है, कह रहा है कि छात्र थे इसलिए लाठी डंडे चला दिए, वरना मेलोनी होती तो फिर डंडों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तमाम चीजें इस प्रोटेस्ट में इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये नए फ्लेवर वाला प्रोटेस्ट है, ये जेनजी के प्रदर्शन वाला फ्लेवर है, प्रोटेस्ट है। जंतर मंतर पे हजारों प्रोटेस्ट हुए और इस देश ने आजादी के बाद न जाने कितने प्रदर्शन देखे, लेकिन ये कुछ मायनों में अलग है। इस पूरे प्रोटेस्ट में जेनजी का कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है, कोई मास लीडर नहीं है। ये जेनजी अपने आप में खुद एक आंदोलन को लीड कर रहा है, कोई नुक्कड़ नाटक कर रहा है। किसी ने तो कोर्ट लगा दी, पूरा
नाट्य रूपांतरण धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोर्ट का कर दिया। कोई अलग अलग तरीके से फूल दे रहा है पुलिसकर्मियों पर। जो डंडे और लाठी चलाने वाले बटालियन थी उसके गुजरने पर ताली बजा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो कोई कह रहा है कि भाई दिवाली मुबारक हो। यानी हर एक मुद्दे पर, हर एक मुश्किल वक्त में इस देश के जेनजी ने वो रास्ता निकाल लिया है, इसने इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी है। अब इस ऊर्जा में जब मेलोनी का नाम आया और प्रधानमंत्री की वो पुरानी रील जो उन्होंने मेलोनी के साथ वो मेलोडी चॉकलेटी वाली टॉफी देते हुए बनाई थी, वो भी वायरल होने लगी और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बात सिर्फ रील की नहीं, सिर्फ मेलोनी के नाम की नहीं, बल्कि एक कटाक्ष है मौजूदा सत्ता पर। यह सवाल है मौजूदा सत्ता से, यह सवाल है प्रधानमंत्री से कि आपको टॉफी बांटने के लिए इटली जाना मंजूर था, लेकिन इस देश के जंतर मंतर पर बैठे हजारों छात्रों की आवाजें, उनका दर्द, उनका खून, उनकी टूटी हड्डियां, उसकी आवाज आपके कान तक नहीं पहुंची। आइए जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री जी और बनाइए रील। टूटी हुई टांग वाले युवाओं के साथ रील बनाइए, बारिश में भीगते युवाओं के साथ रील बनाइए, भूखे प्यासे पैदल चलने वाले युवाओं के साथ रील बनाइए, अपने रोजगार, अपनी परीक्षा की हिफाजत की मांग करने वाले छात्रों के साथ रील बनाइए, 10-10 दिन, 20-20 दिन अनशन करने वाले युवाओं के साथ रील बनाइए। रील बनाने के लिए आपको इटली जाने की अब जरूरत नहीं। आइए जंतर मंतर पर, उस बैरिकेड को पार कीजिए जिसमें आंदोलन के पहले दिन करंट छोड़ दिया गया था। उस आंसू गैस की वैन के साथ रील बनाइए जो सीधे इस देश के नौजवानों की छाती पर जाकर लगी थी। उन लाठियों के साथ रील बनाइए जिन लाठियों ने इस देश के नौजवानों के सिर से लहू को जारी कर दिया था। आइए प्रधानमंत्री जी, जंतर मंतर आइए। ये नौजवान आपसे अपने दर्द की दवा सुनना चाहता है।